की ओर से दिग्गज नेता उतर चुके हैं। शीर्ष नेता चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता अपने गढ़ को बचाने में लगे हैं। प्रचार सिर्फ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के भरोसे है, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के धुरंधर उतरने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस कैसे बीजेपी को चुनौती देगी। 24 के रण में बीजेपी के धुरंधर नेता मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी की ओर से शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। रोड शो हो रहे हैं, रैली हो रही है। बुधवार को जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। एक ओर जहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान सिर्फ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के कंधों पर है और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने गढ़ को बचाने में लगे हुए हैं। कमलनाथ का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर है। बेटे नकुलनाथ के लिए कमलनाथ का प्रचार जारी है। दिग्विजय सिंह का पूरा फोकस राजगढ़ पर है। राजगढ़ में पदयात्रा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है दिग्विजय और कांतिलाल भूरिया के अलावा किसी नेता ने चुनाव लड़ने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब प्रचार में भी कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से जहां रैली और रोड शो कर चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, तो कांग्रेस की ओर से किसी राष्ट्रीय नेता की रैली और सभा की सुगबुगाहट तक नहीं है। दरअसल माना जा रहा है अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग है। एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। 17 अप्रैल की शाम प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब प्रचार के लिए मात्र 13 दिन ही बचे हुए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 8 अप्रैल को मंडला और शिवपुरी में आएंगे, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम तय हो चुका है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने कमर कस ली है। पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। एमपी में 7 और 9 अप्रैल को पीएम की जनसभाएं होंगी। 7 अप्रैल को जबलपुर में पीएम की सभा होगी। 9 अप्रैल को बालाघाट में चुनावी सभा होगी। 8 अप्रैल को पीएम की छत्तीसगढ़ में सभा होगी। बस्तर, कांकेर लोकसभा के वोटरों को साधेंगे पीएम मोदी। 8 अप्रैल को कोंडागांव में पीएम की सभा होगी। तो वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी रण में उतरने वाले हैं और वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अमित शाह। राजनांदगांव से करेंगे चुनावी प्रचार का शंखनाद। 12 अप्रैल को कटनी आ सकते हैं अमित शाह। यानी कि साफ है, बीजेपी की ओर से जहां प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने की बात कही जा रही है, तो वहीं प्रचार के साथ जमीन पर काम करने की रणनीति भी तय हो रही है। बुधवार को मध्य प्रदेश दौरे पर आए जेपी नड्डा ने इंदौर में नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। नड्डा ने कहा है, सरकार के भरोसे न रहे, जमीन पर जाकर काम करें। हर बूथ पर 370 नए वोटर तैयार करें। हमें फील गुड में नहीं रहना है। प्रत्याशी को पिछली बार से अधिक वोटों से जीतना है। कार्यकर्ताओं को जन संपर्क के बजाय गृह संपर्क करने की सलाह दी है। जैसा समाज वैसी सोच रखें। स्मार्ट युग है तो स्मार्ट राजनीति करने की सलाह। विधानसभा चुनाव में जीत का प्रतिशत लोकसभा में बढ़ाने के लिए भी नड्डा ने कहा है। ऐसे में जहां बीजेपी की ओर से प्रदेश की 29 सीटों और पूरे देश में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर रणनीति तय की जा रही है, तो कांग्रेस कहीं न कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उनके नेताओं के कार्यक्रम भी जल्द तय होंगे। देखिए, अगर जितेंद्र पटवारी जी की बात करें तो 1-2 कार्यक्रम उमंग सिंगार तो वहां भी नजर नहीं आ रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय दिशाहीनता की स्थिति में है और कांग्रेस की दशा का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व श्रीमान राहुल गांधी जी, फिरोज गांधी जी का परिवार। पूरी पार्टी सिर्फ परिवारवाद और तुष्टीकरण के चलते सनातन के विरोध पर उतर आई और सनातन के विरोध के चलते आज स्थिति ये कि लगातार 2 चुनाव से पिछले 10 साल में 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 10% सीटें नहीं ला पाई लोकसभा में। पहले 52 थे, अब 44 पर आ गए। तो ऐसी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की, न नेता है, न नीति, न नियत, इसलिए नीति भी खराब है। कांग्रेस का सधा हुआ और बहुत सम्मिलित प्रयासों से पूरा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। यहां से दिखता नहीं है। मध्य प्रदेश में 56,000 पोलिंग बूथ हैं। अब 56,000 पोलिंग बूथों पे क्या चल रहा है यहां से कैसे दिखेगा? जो मेरी जानकारी है, बहुत सधा हुआ, सिस्टमैटिक, सम्मिलित प्रयासों के साथ, और अभी चूंकि फॉर्म भरे गए हैं तो
इलेक्शन का जो पेस है वो अब बढ़ेगा। कांग्रेस की गतिविधियां आपको दिखेंगी। 8 तारीख के बाद कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता हैं वो मध्य प्रदेश पे आएंगे। सब दूर उनकी सभाएं होंगी, रोड शो होंगे, रैलीज होंगी। तो वहीं माना जा रहा है कि जो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनमें से कमलनाथ और दिग्विजय के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है और इसीलिए वे अपने गढ़ में किलेबंदी करते नजर आ रहे हैं। शीर्ष नेता अभी दूसरे मुद्दों में उलझ रहे हैं, इसीलिए पार्टी चुनाव प्रचार में पीछे नजर आ रही है। आप देखिए, जहां पहले चरण के मतदान हैं जिन 6 लोकसभा सीटों पर, वहां अभी केवल एकमात्र जबलपुर है जहां जेपी नड्डा साहब आए थे और कोई बड़ा नेता अभी तक आया नहीं है। सब सेकंड फेज के जहां नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं वहां जा रहे हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो उसी के साथ आप उसे प्रचार मान लीजिए कि नॉमिनेशन फाइल कराने कैंडिडेट के साथ जा रहे हैं। उसी में मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं और भी नेता रहते हैं। और यही कांग्रेस में है। कांग्रेस में जितेंद्र भवर सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, ये लोग सारे साथ जा रहे हैं। ये भी फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, ये भी सभा कर रहे हैं। सेम, दोनों की स्ट्रेटजी सेम है, लेकिन चूंकि एक संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं तो इनकी एक्टिविटीज दिख जाती है। दूसरे विपक्ष में बैठे लोग हैं, इनकी एक्टिविटीज कम दिखाई देती है। फिलहाल देखना होगा 24 के रण में कौन कौन से दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे और जनता पर प्रभाव डालेंगे। चुनावी माहौल में जनता किसकी बात सुनेगी और जनता किसके भाग्य का फैसला करेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।